Hello bachcho, let's read out the question first. A piece of ice floats in a vessel with water above which a layer of lighter oil is poured. How will the level of interface change after the whole of ice is melts? What will be the change in the total level of the liquid in the vessel? तो चलिए देखते हैं हम इसको यहाँ से. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट्स सपोज कि इस तरीके से हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, और इनिशियली इसमें हमने क्या भर रखा है, वाटर इस तरीके से भर रखा है, और इस वाटर में एक आइस क्यूब को इस तरीके से इमर्स कर दिया जाता है जो कि इसके सरफेस पर फ्लोट कर रहा है. तो लेट्स सपोज कि इस कंडीशन में ये क्या हो गई, हमारी वाटर के लिए लेवल हो गई है, ठीक है, ये क्या है, वाटर की लेवल है ना. अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं कि वही सेम वेसल हो रखी है, ठीक है, और जैसा हमने इसमें वाटर भर रखा था उसी तरीके से इसमें हमने क्या किया है, वाटर को भर रखा है, और ये आइस क्यूब भी एज इट इज सेम है. बट हम क्या करते हैं, अब ऑयल को इसमें पोर्ड करते हैं, ठीक है, ये मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैं ऑयल को इसमें ऐसे इस तरीके से पोर्ड कर रहा हूँ. सो इसे हम लिख देते हैं कि भाई ये ऑयल है और ये नीचे वाला क्या है, वाटर है, ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर क्या है, आइस क्यूब, ठीक है ना, आइस के क्यूब है. सो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जो लेवल ऑफ इंटरफेस है, यानी कि ये वाली लेवल, मैं इसको यहाँ से रेड से दिखा देता हूँ. सो ये जो लेवल है ये दोनों का इंटरफेस है. सो इस लेवल में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आफ्टर पोरिंग दिस ऑयल, एंड व्हाट विल बी द चेंज इन टोटल लेवल ऑफ द लिक्विड. टोटल लेवल बोले तो ये वाली, ठीक, ये ऊपर वाली, इसमें क्या चेंज देखने को मिलेंगी वो हमें यहाँ पर बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember, so we know that density is equals to mass upon volume होता है. So इस फॉर्मूले का कहीं ना कहीं हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली यहाँ से. तो देखिए इनिशियली यदि आइस क्यूब इसमें डूबा हुआ था, ठीक है, सो लेट्स सपोज कि उसकी लेवल कुछ यहाँ तक थी, ठीक है, इनिशियली वाटर की लेवल कुछ यहाँ तक थी, और इतना वॉल्यूम ऑफ आइस उसमें क्या था, डूबा हुआ था, ठीक है. अब जैसे ही हमने ऑयल को इसमें पोर्ड किया, ठीक, सो उसके कारण से क्या होगा कि लेवल तो चेंज होंगी ही होंगी, साथ ही साथ ये जो इंटरफेस है वो भी क्या करेगा, चेंज करेगा. अब वो कैसे, तो देखिए जैसे ही हम ऑयल को इसमें डालेंगे, सो उसके कारण से ऑयल जो आइस है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और पिघल करके ये जो वाटर है उसमें रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना. सो उस कंडीशन को डिस्कस करने के लिए यदि मैं यहाँ पर बात करूँ डेंसिटी ऑफ आइस की, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं रो आइस. सो वो कितनी होती है, दिस इज इक्वल्स टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल. और वहीं पर यदि मैं डेंसिटी ऑफ वाटर मानूं, ठीक, सो वो कितनी होती है, 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल. सो देखिए आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होकर के क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है. सो वाटर बनेगा, दैट मीन्स कि डेंसिटी यहाँ से क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कि आइस की जो डेंसिटी है वो लेस है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, और आइस पिघल करके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 0.8 से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. ये एक कंसेप्ट क्लियर हो गया. सो फ्रॉम द formula of density as we have written that density is equals to mass upon volume होता है. so यहाँ से मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, क्योंकि मास कांस्टेंट है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे. सो जैसे कि डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, सो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है. सो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे कि वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा, बट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, सो इसका इफेक्ट हमारी लेवल्स पर क्या होगा, वही तो यहाँ पर हमें स्टेट करना था, ठीक है ना। सो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट विल बी द चेंजेस विच वी विल सी इन इंटरफेस, ठीक है। सो इंटरफेस कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली इंटरफेस वाली है। सो बेसिकली जैसे ही आइस मेल्ट होगा, सो इंटरफेस वाली लेवल तो राइज करेंगे, ये तो पक्का है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे ये मेल्ट होगा, सो उसका जितना भी वॉल्यूम ऑयल में था वो अब कहाँ पर आ जाएगा, वाटर में आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा वॉल्यूम वाटर में आ जाएगा। सो वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि ये लेवल कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये लेवल किधर को जा रहा होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि जो इंटरफेस का लेवल है वो क्या करेगा, राइज करेगा। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि इंटरफेस लेवल राइजेस, इंटरफेस लेवल राइजेस, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है ना। एंड सिमिलरली यदि मैं बात करूं सेकंड पार्ट के लिए कि टोटल लेवल ऑफ द लिक्विड इन द वेसल वो क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज हुई, वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है का मीनिंग हमें क्या समझ में आ रहा है, कि जो टोटल लेवल है वो रिवर्स मैनर में नीचे की तरफ क्या होंगी, शिफ्ट होंगी, ठीक है। तो यहाँ सिंपली देयरफॉर वी कैन राइट कि जो टोटल लेवल है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, यदि डेंसिटी इंक्रीज करेंगी तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। एंड दैट इज वाई यहाँ से हम बोलेंगे कि जो टोटल लेवल है, टोटल लेवल वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टोटल लेवल डिक्रीजेस। सो देखिए यही हो जाएंगे हमारे आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.